शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खो मत कुछ। शांति को, खुशियों को हल्का मत समझो। ये हमेशा बरकरार रखने के लिए कि हमारे जीवन में बनी रहे। जैसे कोई खोई हुई वस्तु मिलती तो कितना प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता होती है। तो खोने का डर अगर हमें हमेशा चिताता रहे, और ये कब चिताएगा, जब हम उसकी कीमत जानेंगे उस वस्तु की। लूका में लूका 15 में प्रभु यीशु ने 3 दृष्टांत दिए। भेड़ का खो जाना, सिक्के का खो जाना और पुत्र का खो जाना। ये तीनों वस्तुएं जो दी गई, ये पूरे हर व्यक्ति पर लागू होती है और उसे ढूंढना पड़ता है। क्यों ढूंढना पड़ता है? इसलिए कि भूल जाना होता है। जो पाने की खुशियां हैं उसको खत्म करने का दुष्ट का ये बड़ा छली और कपटी जाल है। वो नहीं चाहता कि हम खुश रहें। और निश्चित बाइबल कहती सदा आनंदित रहो। तो इस बात का ध्यान करके यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ, क्योंकि वो खुश होना चाहता है, वो पा लेना चाहता है। और बाइबल कहती स्पष्ट कि उनमें से जिन्होंने मन फिराया उसके लिए स्वर्ग में आनंद हुआ। और इस आनंद की अनुभूति हर मनुष्य करता है अपने जीवन में, खोई हुई वस्तु को पाकर। और समझ नहीं होने के कारण, कीमत नहीं पहचानने के कारण भौतिक जगत में भी वो बहुत कुछ खो देता है और आत्मिक जगत में भी वो बहुत कुछ खो देता है। और ये दुष्ट की वो चाल है जिसमें खुशियों को छोटा दिखा देना, आशीषों को छोटा दिखा देना। ये तो होता ही होता है। उद्धार को भी इतना कम कर देना, भुला देना कि वो वक्त ज़रूरत पर याद रहे, जबकि उद्धार हमेशा हमारे चित्त, मन, प्राण में याद रहना चाहिए। भूलना शब्द जैसे जैसे जुड़ता जाता है मनुष्य के साथ कि मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल गया, तो ये जानिए कि ये शब्द कितना खतरनाक है कि वो खुशियों को तक छीनने के लिए तैयार किया गया दुष्ट द्वारा भ्रमित करने वाला शब्द है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे, थोड़ी सी ताकत लगाएंगे, याद आ जाता है। तो फिर मैं भूल गया क्यों कहूँ? और सचमुच में भूल गए तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना। हमें मिला, हमने पाया यीशु के लहू के बलिदान के द्वारा, वचन की प्रतिज्ञा के कारण द्वारा अनुग्रह, क्षमा, सुरक्षा, आशीषें, ये सब दे दिया, जीवन दे दिया, अनंत जीवन दे दिया। कहाँ अंधेरे में पड़े हुए थे, और इनको भूल जाना, इसमें समाहित है हर बात। पर ये जो भूल जाना, खो देना, ये विश्वास में कमी लाने का हिस्सा है। और विश्वास में कमियां धीरे धीरे आती जाती हैं। और कई कहते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, भ्रमित हैं, परमेश्वर अनसुना नहीं करता। पर हमने वो हिस्से को खो दिया जिसने जोड़ा था अपने लहू से। हमेशा हमें याद रहना चाहिए बलिदान। हमेशा हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि पाप ना हो, हमारे पाप क्षमा हुए। यीशु ने बार बार बोला कि फिर पाप ना करना। भजन संहिता 103:2 में कहा है कि उस यहोवा के किसी इस उपकार को ना भूलना। हर दिन उपकारों को याद रखना चाहिए। अपनी लालसा, इच्छा मांगने से ज़्यादा अच्छा ढूंढो। तो बिल्कुल मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। उसमें ढूंढने का, अभी तो हम सिर्फ ढूंढने का, इसलिए कि क्या खो तो नहीं दिया हमने कुछ। अब हम जिससे सबसे ज़्यादा प्रिय जानते थे, कहीं वो खो तो नहीं दिए। आप सबसे ज़्यादा किसे प्रिय मानते हैं, जानते हैं? उन 3 दृष्टांतों में ये आपने सोचना है। तो इन सब बातों में, उस जाल में दुष्ट के जो सबसे पहला हिस्सा है, संदेह डालना। और संदेह कमी ले आता है। प्रभु यीशु से पूछ रहा था ना
अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, संदेह डालने के लिए, प्रमाणित करने के लिए नहीं। हमने उद्धार पा लिया है। अच्छे से शैतान जानता है क्योंकि वो हारा है, पर वो किस तरह से मनुष्य को जकड़कर गुमराह करने की कोशिश करता है संसार में। वो जानता है शरीर की लालसाओं का, वो जानता है मन के चलाए चलते हैं मनुष्य। पर अगर जो सबसे मुख्य है खुशियाँ, जिसके लिए हम लगातार प्रयास रहते हैं, तो पहली खुशी हमारे उद्धार की है, जीवन मिला, उसको हम कैसे हर दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हर दिन की खुशियाँ आप मनाएंगे, हर दिन के आनंद में आप रहेंगे। बस याद रखना है कि मैं खो ना दूं, और इसके लिए मदद मांगना है पवित्र आत्मा की कि ये मुझे हमेशा स्मरण रहे, क्योंकि बाइबल में आया है कि इसे स्मरण रखना चेताया गया है। तो स्मरण शक्ति जो है यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से हम में से प्रत्येक पाते हैं, उसे क्यों खोएं जो आधार है, और शंकित होकर भूल जाने के भ्रम में क्यों पड़ें। तो हमेशा याद रहे हमें प्रकाशित वाक्य 12:11 कि हम मेमने के लहू को याद रखें, जिसके कारण हम सारी आत्मिक स्वर्गीय आशीषों के हकदार बनते हैं, वारिस बनते हैं। आप अपने आप को पहचानिए, आपने क्या खोया, क्या पाया और क्यों खो दिया। इसे ही तो ढूंढना है और सतर्क हो जाना है कि मैं ना खोऊं। एक दूसरे को चेताते रहना है कि खोने का दर्द कितना भयानक है, कि परमेश्वर को अपने पुत्र का बलिदान देना पड़ा। ये खोने की पीड़ा समझ रहे हैं। हम मनुष्यों को भी होती है, हम सब ने कुछ ना कुछ खोया है, पर वो हमारे लिए एक चिन्ह ठहरे कि हम हो गया बहुत, अब कुछ ना खोएं। और कुछ ना खोएं के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है, यीशु का लहू और वो उद्धार हमारे साथ है, और कभी नहीं छोड़ने का वादा हमारे साथ है। खोने के प्रति हम कितने लापरवाह हैं ये पहले हमें जानना है, या कितने दृढ़ हैं कि मैं नहीं खोऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं लालच में अपनी कमाई हुई दौलत को नहीं लुटाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं अपने पुत्र पुत्रियों, पति पत्नी, बाल बच्चों, रिश्तेदारों को नहीं खोऊंगा। और इसका बेस है प्रेम, परमेश्वर के बेस प्रेम को पहचाने, उसकी पीड़ा को जाने कि खोने का दर्द परमेश्वर ने जाना। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ, मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूँ। यीशु ने कहा, एक भेड़ अगर गिर जाती है गड्ढे में और उसे वो निकाल पाता है या मिल जाती है तो स्वर्ग में आनंद होता है। हम सब के कारण स्वर्ग में आनंद मनाया गया है। उस आनंद को बरकरार रखने का काम स्मरण रहेगा तो आप करेंगे, और स्मरण रहेगा तो जुड़ाव रहेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमेशा याद दिलाएंगे। वो हमें पापी नहीं ठहराते। हम अपने पापों का जब अंगीकार करते हैं, हम अपनी गलतियों को जब मान लेते हैं, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा मानते हैं। यहाँ मनोवैज्ञानिक तरीके से ना समझिए, आत्मा का एकदम फर्क है। स्वीकार करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, और स्वीकार करने का स्वभाव ग्रहण करने योग्य होता है स्वर्गीय वस्तुओं को। और जब तक हम अगर अपराध बोध की भावना से ग्रसित हैं, तो निश्चित कहीं कोने में वो दुबका बैठा है पाप। अपराध बोध एकदम अलग बात है, पर हम क्षमा किए गए हैं। मृत्यु से, क्षमा से, गलतियां वैसी ही होती हैं, बहुत सी गलतियां होती हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जानते हैं और वो क्षमा करते हैं। इसीलिए तो अनुग्रह है, इसलिए सुरक्षा है, और बहकाने वाले से बचाव है। प्रभु जानते हैं कि बहकाने वाला निश्चित और मनुष्य कमजोर है, पहचानते हैं प्रभु हमसे ज़्यादा हमको। हम अगर अपने आप को पहचानते हैं और इन सच्चाइयों के साथ याद रखते हैं उस लहू को कि क्यों बहाया गया, और स्वीकार करते हैं हमेशा हमारे कि हमने जीवन पाया है और उसकी वजह क्या है, कीमत जानते हैं। प्रत्येक दिन का आनंद अगर लेना है तो प्रत्येक दिन में वो बलिदान हमें याद रहना चाहिए,
और साधारण तरीके से नहीं, उसकी कीमत आप क्या पहचानते हैं? अगर खुशियों को आपने पहचाना है, खुशियों और आनंद से आप भरे रहना चाहते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। बहकावे से निकल कर पहला थिस्सलुनीयों 5:16 से 18 देखें तो यही बात है कि हर बात में धन्यवाद सच्चाई से दिया जाएगा, प्रार्थनाओं में बातचीत होगी, हर दिन के लिए नया अभिषेक तरोताज़ा अनुग्रह के द्वारा मिलेगा कि आप हर दिन के काम पूरी रीति से कर पाएं, बिना थके, व्यर्थ का परिश्रम किए बिना। व्यर्थ का परिश्रम कब होता है? जब बहकावा होता है, और यही प्रेम में बना के रखता है। प्रेम में जो हम बने रहते हैं, इसी के कारण प्रेम से नहीं गिर पाते। जहाँ वो शंका, जाल, छल कपट का भूल जाने का, इस बहुमूल्य कीमती जीवन के मिलने के बाद, तमाम खुशियाँ और आनंद के मिलने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद, अगर हम किसी कारणवश से आप समझ गए होंगे संसार का, दुष्ट का, अगर खोते हैं, इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कहा गया कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सातों कलीसियाओं का बताया गया ना, और इसीलिए तो बताया गया। तो हम ढूंढो तो पाओगे, तो खोएं क्यों? और ढूंढेंगे तो मिलेगा। हम क्यों खोएं वो प्रेम को, जो सारी आत्माएं जितनी हैं मसीह की देह में, उनसे हम उस प्रेम के कारण जुड़े रहते हैं। अगर हम वहाँ गिर जाते हैं, जो प्रकाशित वाक्य 2 में कहा गया है, तो सब कुछ हम गंवा देते हैं, और उसके बाद दांत पीसना और रोना ही रहता है। और इन अंतिम समय में ये जो हमें धरोहर मिली है स्वर्गीय, इसको कितना हम संभाल के रखते हैं अपने हृदय, मन, प्राण, आत्मा में, यीशु के नाम में, तो आप रख पाएंगे। और ये बहुत अच्छे से वो समझ सकते हैं जिन्हें खोने का दर्द मिला है, जिन्होंने कीमत नहीं जानी और खो दिया, और आज भी खो रहे हैं। अच्छे अच्छे रिश्ते खो रहे हैं, बाद में पछतावा होता है। तो उसका मूल कारण वो दुष्ट हमेशा चाहता है। परमेश्वर ने सर्वोत्तम माना मनुष्य को, और वो सर्वोत्तम सब आशीषें दी हैं, कितना छोटा कर दिया जाता है। आप पहचाने ना, जहाँ यीशु के नाम में एक चंगाई होती है, थोड़े समय याद रहता है उसकी खुशियाँ, क्योंकि दर्द था, तकलीफ थी, और जैसे वो ठीक होता है, मनुष्य उस चंगाई को भूल जाता है, उसकी कीमत को भूल जाता है। फिर भी 7 का 70 गुना पाप करता है, फिर से। वो खोना नहीं चाहता। जो खोना नहीं चाहता, वो परिश्रम करेगा, प्रेम का परिश्रम, बलिदान, प्रेम का बलिदान, निस्वार्थ बलिदान, उद्धार, आशा, शांति, सुरक्षा और आत्मा और वचन, ये दिए गए हैं हमें। इन्हें तो कितना ये अनमोल भेंट है। संसार में कोई हमको भेंट देता है तो हमें कैसे याद रहती है, और उसको एक कोने में, एक टेबल पे हम सजा के रखते हैं कि ये मुझे। और अगर कहीं पर ऐसी अवार्ड मिलते हैं तो उसको कैसे रखते हैं? ये मिला हुआ है मनुष्य को, अवार्ड्स हैं ये। आशा एक अवार्ड है जो पूरी होना है और हो रही है। संदेह का बीज डालने वाला वो दुष्ट बड़ा छल और कपट से ये जाल फैलाया है। वो 3 बातें हमेशा याद रखिए जो यीशु ने परीक्षा देके दुष्ट को ललकारा था और अपने पास से भगा दिया था। आज से भगाना शुरू कर दें, उसकी फुसफुसाहट को सुनना बंद कर दें। यीशु के साथ आप जयवंत हैं, बलवंत हैं, उद्धार पाए हैं, ये याद रखें। और खोने को समझ जाएं कि वो खोना कितना भयानक है, कितना भयानक प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ा था प्रभु यीशु को, क्योंकि मनुष्य ने खो दिया था, परमेश्वर ने नहीं खोया था। और आज भी मनुष्य ही खो रहा है, परमेश्वर नहीं खो रहा। और पवित्र आत्मा ये चाहते हैं अंतिम समय में वो अभिषेक में आप रहकर, चाहे कितने कमज़ोर और लाचार क्यों ना हो, आप खड़े होंगे। ये सच्चाई जो है आपको खड़ा करेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी। निराश बिल्कुल मत हो, खेदित मत हो, इसीलिए तो प्राण दिए गए। पर
यीशु ने कहा फिर पाप मत करना। सब कुछ करने के बाद ये वो शब्द है जो दुष्ट चाहता है कि भूल जाए, और बहुत से भूल भी जाते हैं और परिणाम कितना भयानक होता है, लाइलाज हो जाते हैं, आसपास कुछ नहीं दिखता। पर ये कितने आनंद की बात और खुशी की बात है कि आज हम आनंद और खुशी न खोएं, इसको जान रहे पहचान रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। तो संदेह में बिल्कुल ना पड़े। पवित्र शास्त्र के वचन की समझ के लिए पवित्र आत्मा की मदद मांगे और प्रेम में और दृढ़ होते चले जाएं, और सब जो हमें मिला हुआ है उसको इकट्ठा कर लें अपने जीवन में कि देने वाले बन जाएं। खोने के बाद कीमत समझना क्या उचित है। जितनी आशीषें मिली हैं सब कुछ अनमोल है, उसमें से किसी को ना खोए। यीशु ने कहा जितने तूने मुझे दिए उन आत्माओं से मैंने एक को भी नहीं खोया। यह आत्मिक जगत की बात है। क्या हम उसके साथ हैं इस सच्चाई को मजबूत करने के लिए, जो हम पर इतना विश्वास रखता है कि कहता है कि जितने तूने मुझे दिए उसमें से एक भी नहीं खोया। ये साधारण शब्द लग रहा है, क्योंकि न्याय में अगर गिरे हुए हैं तो क्या होगा। इस गंभीर हिस्से को समझकर अपने आप को बदल लें और देखेंगे सब कुछ बदलते चले जाएगा। व्यर्थ का संसार का डर समाप्त हो जाएगा। आप समझ पाएंगे फिर मांगना क्या है, ढूंढना समझ रहे हैं, और उन चीज़ों के लिए खटखटाना आ जाएगा। आपका प्रेम खटखटाएगा उन खोए हुओं के लिए, वो जो दूर हैं जिन्होंने कुछ नहीं सुना। आपके कदम निकलेंगे, आपके होठों से निकलेगा कि हर दिन का, कि परमेश्वर के राज्य के लिए मैं कैसे, यीशु ने जो बोला, ये आप जो सुन रहे हैं ये बहुत बहुमूल्य वो हिस्सा है कि यीशु में आप क्या हैं। इसको समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु ने बोला कि मैंने नहीं खोया, तो आप क्या भूमिका निभा रहे हैं उसमें, उसको कितना मजबूत कर रहे हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं। जो चाहता है, जिसने बलिदान देकर चाहा कि हमें खरीद लिया, कि हम शैतान के हाथ में न पड़ें, तो खोने की विशेषता जान लें। इसे कभी ना भूलें कि खोना बहुत हृदय विदारक होता है। लोग अपने प्रियजनों को खोते हैं, वो जानते हैं कितना भयानक दुख हमेशा का होता है, पर उस समय नहीं पहचानते। हर एक मनुष्य एक दूसरे के लिए बड़ी भलाई, अपने परिवार के लिए, रिश्ते नातों में अच्छी कामनाएं करता है। हमेशा क्यों गलत समझा जाता है। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग विचार हैं, पर वचन एक है और स्थिर करता है। तो इन भ्रमों से निकल जाएं, अपने आसपास इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करें, अपनी प्रार्थनाओं में रखें, इस मूल जड़ को पहचानें और विश्वास में मजबूत होते चले जाएं, और वो तमाम संदेह अलग करते जाएं। बस ये याद रखें कि जो मैंने पाया है उसे खो न दूं। अब आप हिसाब रखिए कि आपने क्या क्या पाया है। पूरी बाइबल आपने पाई है, पूरा वचन पाया है, संपूर्ण दे दिया यीशु ने अपने आप को। अगर आप उसमें से पाना चाहेंगे तो पाते चले जाएंगे, और ये इच्छा रखेंगे कि मैं इसमें से कुछ न खोऊं, तो आप यीशु को आनंदित करेंगे, पवित्र आत्मा को आनंदित करेंगे, पवित्र आत्मा को और पिता को आनंदित करेंगे। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इसमें, यीशु के नाम में। देखिएगा, नई सृष्टि होने का आनंद लीजिए। हर चीज़ जो बीती है वो ऐसे निकल जाएगी कि कुछ हुआ ही नहीं। एक नया सवेरा मैं उन सब के लिए इच्छा रखता हूँ यीशु के नाम में, जो अंधेरे में बैठे हैं, यीशु के नाम में। और आप भी मेरे साथ होकर, यीशु के साथ होकर, पवित्र आत्मा के साथ होकर, उन सब के लिए जो इन कठिनाइयों में पड़े हैं, निर्बलता में पड़े हैं, अपनी प्रार्थनाओं में संभालें कि हमारे धन्यवाद सचमुच में उसको, उसके कटोरों में सुगंध का कारण बने, यीशु के नाम में।